नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे अभयारिष्ट की। ये आयुर्वेद की एक बहुत ही दिव्य औषधि है अभयारिष्ट। यह किस बीमारी में काम आती है और जो लोग इसको पी रहे हैं तो उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, इसके घटक द्रव्य क्या हैं, यह कौन कौन सी बीमारियों में काम करते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। अभयारिष्ट एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसका उपयोग बवासीर, कब्ज, मूत्र में पेट फूलना, अनूरिया, गैस और पेट में फैलावट सहित असंख्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में औषधि के राजा के रूप में जाना जाता है। अभयारिष्ट जड़ी बूटी अभय के किण्वित तरल हर्बल सूत्रीकरण है जिसे हरितकी के रूप में भी जाना जाता है। अष्टांग हृदय और भेषज रत्नावली के ग्रंथ इस अरिष्ट को प्राचीन ऋषियों द्वारा तैयार की गई एक जादुई औषधि के रूप में दर्शाते हैं। अर्श यानी बवासीर, उदर रोग, पेट के जलन, जलोदर, बेबंद यानी कब्ज, मूत्रबंद यानी पेशाब करने में कठिनाई, मूत्रक्रच, पेशाब करने में दर्द के उपचार में इसके उपयोग के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। इसके घटक द्रव्य हैं हरितकी, पानी, मृदविका, विदंगा, मधु का पुष्पा, किण्वन एजेंट और गुड़। और इसमें प्रक्षेपक द्रव्य हैं सुगंधित जड़ी बूटियाँ जैसे चव्या, त्रिव्रत, दांती, धातुकी, गोक्षुरा, इंद्रवरुणी, मोचरस, धान्य का, सौंफ, सौंठ। इसकी हरितकी है तो हरितकी क्या काम करती है? एक अत्यंत लाभकारी जड़ी बूटी है हरितकी। हरितकी का उपयोग मधुमेह के प्रबंधन, पाचन को बढ़ावा देने, कब्ज से राहत देने और शरीर की चिकित्सा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गले में खराश और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे फेफड़ों के संक्रमण के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। मृदविका मतलब अंगूर, फाइबर, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत होने के नाते अंगूर दिल की बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी होते हैं। गर्मी और सर्दी दोनों ही अवस्था में आँखों की समस्याओं और कैंसर के इलाज में मदद करते हैं। विदंगा इस शक्तिशाली जड़ी बूटी की एंटी डायबिटिक, मूत्रवर्धक, एंटी पैरासिटिक, रोगाणुरोधी, घाव भरने वाले, एंटी कैंसरस, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी ऑक्सीडेंट गुणों का उपयोग मधुमेह, कुष्ठ रोग, अस्थमा, तपेदिक, बवासीर, कीड़े के काटने आदि के उपचार के लिए किया जाता है। मधु का पुष्पा यह हर्बल पौधा बेहद फायदेमंद है और इसका उपयोग मधुमेह, बवासीर, गठिया, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलिटिस, एक्जिमा और विभिन्न प्रकार की त्वचा की स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है। गुड़ यानी जागेरी, इस फार्मूलेशन में गुड़ के गुणों को मिलाने से न केवल सिरप को मीठा स्वाद मिलता है बल्कि फार्मूलेशन को किण्वन प्रक्रिया से गुजरने में भी मदद मिलती है। चव्य खांसी, दमा, पेट दर्द, सूजन और पेट फूलने के इलाज में चव्य या लंबी काली मिर्च का बहुत महत्व है। यह कब्ज से भी राहत देता है, पाचन में सुधार करता है और कृमि संक्रमण को ठीक करता है। त्रिव्रत इस जड़ी बूटियों की रेचक क्रिया कब्ज, सूजन और पेट की समस्याओं से राहत दिलाती है। यह कृमि के संक्रमण का भी इलाज करता है और घावों को ठीक करता है और वजन घटाने को बढ़ावा देता है। दांती के एनाल्जेसिक और ज्वरनाशक गुण दर्द से राहत देते हैं और बुखार को कम करते हैं। उत्तेजक गुण कब्ज और पेट फूलने से राहत दिलाने में मदद करते हैं। एक प्राकृतिक रक्त शोधक है होने के नाते इसका उपयोग एडिया के इलाज के लिए किया जाता है। यह पक्षाघात, कटिशूल और गाउट जैसे विकारों को भी प्रभावी ढंग से कम करता है। धातुकी इसमें डाला जाता है। औषधि जड़ी बूटी में शक्तिशाली चिकित्सकीय लाभ हैं। प्रतिरक्षा, विनियामक क्रिया इसे
प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसका उपयोग त्वचा के संक्रमण और घावों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह बवासीर, दस्त, पेचिस, ल्यूकोरिया के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गठिया, सिरदर्द और मधुमेह में लाभकारी है। गोक्षुरा, इसमें गोक्षुरा भी मिलाई जाती है। गोक्षुरा ट्राइग्लिसराइड और उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में अत्यंत उपयोगी है और रक्तचाप का इलाज करता है। जड़ी बूटी के कामोत्तेजक गुण रक्त में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी बढ़ाते हैं और पुरुष सहन शक्ति भी बढ़ाते हैं। इंद्रवरुणी, आवश्यक तेलों और प्रभावी जैव रासायनिक घटकों से भरा हुआ जादुई फल रेचक, कृमिनाशक, वायुनाशक और ज्वरनाशक गुणों को प्रदर्शित करता है। यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूमर, कब्ज, जोड़ों के दर्द, मूत्र रोग, पीलिया, स्तन की सूजन, पेट में वृद्धि, जलोदर के इलाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पिंपल्स और त्वचा के संक्रमण को भी प्रभावी ढंग से ठीक करता है। इसको लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह सिरप उनको नहीं पीना चाहिए। उनको इससे इंद्रवरुणी से गर्भपात भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। मोचरस साल्मोली के पेड़ से यानी एक सेमल के पेड़ से निकलने वाला गोंद है। एक प्राकृतिक रक्त शोधक होने के नाते यह रक्त को शुद्ध करता है, अत्यधिक रक्तस्राव की जांच करता है, पूरे शरीर में परिचालित रक्त की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करता है और विभिन्न रक्तस्राव विकार जैसे एमेनोरिया, मेनोरेजिया, हेमोप्टीसिस और खूनी पेचिस का इलाज करता है। इसका उपयोग घाव भरने और त्वचा के संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। धान्य का यानी धनिया, धनिया एक शक्तिशाली पाचक है और इसका उपयोग अपच, मतली, दस्त, आंत्र ऐंठन और आंतों की गैस जैसे जठरांत्र संबंधी विकारों के लिए किया जाता है। बवासीर, हार्निया, जोड़ों के दर्द, खसरा, दांत दर्द और विभिन्न प्रकार के त्वचा संक्रमण के लिए भी इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सौंफ भी डाली जाती है इसमें। सौंफ व्यापक रूप से अपने एंटी स्पास्मोडिक, एंटी फ्लूटुलेट, कार्मिनेटिव और स्टमक गुणों के लिए जानी जाती है। इसका उपयोग पाचन विकारों, हृदय संबंधी बीमारियों, फेफड़ों की समस्या, मसूड़ों की बीमारी, मसूड़े की सूजन और मूत्र संबंधी विकारों सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी बेहद फायदेमंद है। सौंठ पाचन को बढ़ावा देने, कब्ज से राहत, पेट की गैस और फैलावट के लिए एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपाय है। अस्थमा, खांसी और सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए भी इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लाभ और चिकित्सकीय उपयोग, पाइल्स ठीक करता है, यानी अभ्यारिष्ट क्या क्या ठीक करता है, पाइल्स ठीक करता है। एक शक्तिशाली रेचक होने के नाते जादुई औषधि का व्यापक रूप से बवासीर को रोकने और इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह मल को नरम करता है और आंतों से मल को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। यह आंतों के निचले हिस्से पर तनाव को कम करता है और इस प्रकार गुदा, फिजर, रक्तस्राव या गुदा से द्रव्यमान के फैलाव को रोकता है। यह आंतों की ताकत में भी सुधार करता है और कोलन को साफ करने में मदद करता है। कब्ज दूर करता है। आयुर्वेद दृढ़ता से कब्ज के उपचार में इस मिश्रण के उपयोग की सलाह देता है। यह यकृत द्वारा पित्त के स्राव को बढ़ाता है, बदले में आंतों और यकृत में क्रमांकुंचन की गति पर कार्य करता है। यह मल में श्लेष्मा और अतिरिक्त वसा की मात्रा को कम करने और उन्हें आंतों की दीवारों से चिपकने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तरह आसान गति की अनुमति देता है। जलोदर का इलाज करता है। अभ्यारिष्ट जलोदर का भी इलाज करता है। एक शक्तिशाली हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट हर्बल सिरप उन अंतर्निहित कारकों को
इलाज के लिए बेहद फायदेमंद है, जो जलोदर का कारण बनते हैं। यह शराब के अधिक सेवन से होने वाले नुकसान से लीवर की रक्षा करता है, पेट में रक्त वाहिकाओं के जमाव को रोकता है और फैटी लीवर के घटने को कम करता है, जिससे जलोदर होता है। फार्मूलेशन की एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट संपत्ति विषाक्त पदार्थों के संचय के कारण पेट के हेपेटाइटिस, मादक यकृत रोग और जिगर की क्षति के इलाज में भी मदद करती है। पाचन को बढ़ावा देता है। अभ्यारिष्ट एक शक्तिशाली पाचक उत्तेजक है। सिरप की कार्बोनेटिव प्रकृति पेट और आंत में भोजन के कणों को तोड़ने में मदद करती है, पाचक रसों के स्राव को बढ़ा देती है और इस तरह आंतों के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है और आंतों के पाचन में सुधार करती है। यह पेट की गैस को खत्म करने में मदद करती है और बदले में पेट की गड़बड़ी, सूजन और गैसीय ऐंठन को कम करता है। यह ग्रास नली शोथ, दस्त, पेट फूलना, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग जैसे जठरांत संबंधी विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला के इलाज में उच्च महत्व रखता है। मूत्र विकारों को रोकता है। हर्बल उपचार मूत्र विस्तार, मूत्र संचय, गुर्दे की पथरी और दर्दनाक पेशाब को रोकने और इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिरप के शक्तिशाली जीवाणुरोधी और विरोधी भड़काऊ गुण मूत्रपत्र में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है और इस तरह पेशाब करते समय सूजन और दर्द को कम करते हैं। दोषों पर प्रभाव। इस शक्तिशाली उपाय में हर्बल सामग्री त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है और आमदोष यानी हानिकारक विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से हटाती है। इसकी खुराक है 12 ml से 14 ml। भोजन करने के बाद दोनों टाइम बराबर मात्रा में पानी मिलाकर इसको ले सकते हैं। इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। जड़ी बूटियों का काढ़ा कई बीमारियों के लिए एक अचूक उपाय है। हालांकि कम खुराक में यह 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसकी कुछ एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। किसी में या दस्त, पेट दर्द, गंभीर सूजन, उनींदापन, सिर दर्द और चक्कर आना जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। गर्भवतियों के लिए यह बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। गर्भपात भी इससे हो सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी चिकित्सक की सलाह से इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे दूध के माध्यम से औषधि बच्चे को दस्त भी हो सकते हैं। मधुमेह वाले भी चिकित्सक की सलाह लेकर ही इसका सेवन करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।